हैं। आज महादेव ने जब शीश पर अपने गंगा को धारण किया तो आज महादेव का गंगाधर नाम पड़ गया। देवगणों ने उन्हें गंगाधर नाम दे दिया। लेकिन आज सोचने वाली बात है, महादेव ने शीश पर ही क्यों अपने गंगा को धारण किया, शीश पर ही गंगा को क्यों स्थान दिया। आप शिवालय में गए होंगे। भक्तजनों, हम हर दिन मंदिर के किसी ना किसी प्रतीक पर चर्चा करते हैं। आज एक और प्रतीक पर चर्चा करते हैं। आप जब महादेव के शिवालय में जाते हैं, आपने देखा होगा शिवालय के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग होता है और शिवलिंग के ठीक ऊपर एक कलश होता है जिसमें जल भरा होता है और बूंद बूंद करके वह जल शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। अब देखिए, दोनों में समानता है। महादेव ने गंगा को भी शीश पर धारण किया और वह कलश भी महादेव के बिल्कुल शीश के ऊपर होता है, शिवलिंग के ऊपर होता है। कभी सोचा वो शिवलिंग के ऊपर आपने कलश क्यों रखा हुआ है? अच्छा, कलश ही रखना है तो मंदिर के किसी भी कोने में रख दीजिए। बिल्कुल शिवलिंग के ठीक ऊपर क्यों रखा है? आप कहेंगे अभिषेक करने के लिए। तो अभिषेक करना है तो एक ही बार कलश उठाइए और महादेव का अभिषेक कर दीजिए। यूं बूंद बूंद करके जल क्यों महादेव के ऊपर गिर रहा है? सज्जनों, ये अध्यात्म की एक दिव्य अनुभूति की ओर हमें इंगित कर रहा है। ये शिवालय बता रहा है, जब गुरु कृपा से आप घट के शिवालय में प्रवेश करोगे, ऐसे ही अमृत का कलश आपके अंदर भी स्थित है। कहां पर? शिवलिंग किसका प्रतीक है? गत दिवस की सभाओं से अब तक आप समझ चुके होंगे शिवलिंग किसका प्रतीक है। हमारे माथे के भ्रिकुटी के बीचों बीच चल रही जो ज्योति है, जो ज्वाला है, उसका प्रतीक है शिवलिंग। और शिवलिंग के ठीक ऊपर हमारे इस कपाल पर वह अमृत का कलश होता है, जहां से बूंद बूंद करके अमृत इस अंतर शिवलिंग पर, इस आत्म ज्योतिर्लिंग पर गिरता रहता है। जब गुरु ज्ञान देता है, मस्तक पर हाथ रखता है, तो उस अमृत को पीने की विधि भी हमें प्रदान कर देता है। वह गंगा जो महादेव के शीश पर प्रवाहित हो रही है, उसे पीने की विधि सद्गुरु प्रदान करता है। इसे ही कबीर जी ने अपने सुंदर से दोहे में कहा। उन्होंने कहा, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होए तो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। कहते शरीर 5 तत्वों से बना है। सिर वाले भाग को इसको कहते गगन मंडल, आकाश तत्व। यहां पर एक अमृत का कुआं है, जहां से बूंद बूंद करके अमृत गिरता चला जा रहा है, बूंद बूंद करके। आप कहेंगे हम पी क्यों नहीं पा रहे? कबीर जी कहते उसे पीने की एक शर्त है, सगुरा होए तो भर भर पीवे। गुरु वाले बनना पड़ेगा, आपको गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप इस अमृत का पान कर सकते हैं। और अगर गुरु नहीं धारण किया तो निगुरा मरत प्यासा। वह व्यक्ति जो गुरु के पास नहीं जाता, अपने मनमाने तरीके से भक्ति करता है, वह प्यासा मर जाता है, उसे कभी अमृत की प्राप्ति नहीं होती। अमृत पीना है तो गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। ये गंगाधर स्वरूप हमें कहता है, जाओ गुरु के पास जाओ और अपने घट के भीतर उस गंगा के जल का, उस अमृत का पान कर लो। आप कहते हमने शिवजी को गुरु मान लिया है, बहुत अच्छी बात है, तो गुरु की बात भी तो मानिए। हमारे गुरु कुछ कह रहे हैं। शिवजी से माता पार्वती ने पूछा एक दिन, प्रभु जो लोग आपको गुरु मानते हैं और आपकी ही पूजा करते हैं और गुरु की शरण में नहीं जाते, क्या उनकी गति होती है, सदगति होती है? तो भगवान शिव ने कहा, शिव पूजा रतो वापी, विष्णु पूजा रतो तवा, गुरु तत्व विहीनश् चेतत सर्वं व्यर्थ में वही। हे पार्वती, जो शिव की पूजा करता है या विष्णु जी की पूजा करता है, मेरी पूजा करता हो, लेकिन जो गुरु तत्व विहीनश, जो गुरु की शरण में नहीं जाता है, सर्वं व्यर्थ में वही, उसकी सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये महादेव कह रहे हैं। महादेव। अभी भी विश्वास नहीं हुआ? उठाइए रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कहानी सुना रहे हैं, पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, पिछले जन्म में मैं एक धनिक व्यापारी था और मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में अकाल पड़ गया तो मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन में महाकाल की नगरी में मुझे गुरु मिले, गुरु से ज्ञान भी मिल गया, लेकिन मैं शिव की आराधना करता था और शिव से अधिक और किसी को नहीं भजता था। गुरु से ज्ञान पाकर के भी मैं शिव मंदिर में जाकर के घंटों शिव की आराधना करता रहता। एक दिन उस मंदिर में मेरे सदगुरु का आगमन हो गया, लेकिन मुझे ज्ञात तो हो गया कि गुरु आए हैं, लेकिन मैं ना तो उठा और ना ही उनके चरणों में प्रणाम किया। मैंने सोचा शिव तो सर्वाधिक बड़े गुरु हैं,
वो ही महागुरु हैं। मैंने तो शिव को गुरु रूप में स्वीकारा है, मैं गुरु के चरणों में जाकर के क्यों झुकूं? इसलिए मैं शिव की आराधना में लीन रहा। कहते हैं मेरे गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश, सह नहीं सके महेश। वो कहते मेरे गुरु ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन महेश्वर ने देखा अरे इसने मेरे लिए आज गुरु की निंदा कर दी, गुरु की अवहेलना कर दी, इसको तो दंड मिलना चाहिए। और उसी समय एक भयंकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा रे मूढ़, गुरु के आने पर तू जिस प्रकार जड़ होकर के बैठा रहा, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, अगले 1000 जन्मों तक तू अजगर की योनि को प्राप्त होगा, तू सांप बन जाएगा। देखिए भक्तजनों, शिव की आराधना कर रहे थे, शिव को गुरु मान रहे थे, उसी शिव ने श्राप दे दिया। क्यों? जीवन में गुरु की अवहेलना की। तो सोचिए, शिव को गुरु कहते हैं तो अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे। हमारे शिव कहते हैं जाओ गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करो। माता पार्वती ने कहा प्रभु जो सब कुछ करे, आपकी आराधना करे, पर गुरु के पास ना जाए, उसकी क्या गति होती है? तो महादेव ने कहा विद्या धनं बलम चैव तेषां भाग्यम निरर्थकम येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती, अधो गच्छन्ति पार्वती। विद्या है, धन है, बल है, सब कुछ है, अगर गुरु का ज्ञान नहीं है पार्वती वो नरकों के अंदर जाकर के गिरता है। इसलिए गुरु के पास जाओ। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गुरुर आज्ञा न लंघयेत। हे पार्वती, अगर मैं किसी से रूठ जाऊं, वो गुरु के पास चला जाए, उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन कोई गुरु के पास ना जाकर के मेरी कृपा प्राप्त करने आए, मैं उसका कल्याण नहीं कर सकता। गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, गुरु के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। ये महादेव कह रहे हैं भक्तजनों। अगर महादेव को मानते हैं तो महादेव की बात भी तो मानिए। राम को मानते हैं तो राम की बात भी तो मानिए। कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की बात भी तो मानिए। मीराबाई जी की तरह गलती मत कीजिए। मीराबाई जी बचपन से कृष्ण की उपासना करते थे और वो मूर्ति को भोग नहीं लगाती थी हमारी तरह, वो उस मूर्ति से साकार कृष्ण को प्रकट करके सामने बिठा करके भोग लगाती थी। एक दिन कृष्ण आए, कहने लगे मीरा ये क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल लगा रखा है? मीरा ने कहा प्रभु मेरी जिंदगी बीत गई आपकी भक्ति करते करते और आप कह रहे हैं मैं खेल खेल रही हूं। कृष्ण कहने लगे मीरा ये खेल ही है, जब तक तेरे जीवन में गुरु नहीं आए तेरी भक्ति एक खेल है। मैं तेरे सामने आता हूं तू खुश हो जाती है, मैं चला जाता हूं तू रोने लग जाती है। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहे हो ना जाए। मीरा मैं दूर कहां हूं, मैं तो तेरे घट में रहता हूं। मीरा ने कहा प्रभु मुझे दिखते क्यों नहीं? मीरा क्योंकि गुरु नहीं है जीवन के अंदर। मीरा ने कहा कृष्ण मैं क्यों किसी तीसरे के पास जाऊं? तेरे और मेरे बीच में ये तीसरा कहां से आ गया? मेरी लौ तो तुझसे लगी है, फिर तू मुझे तीसरे के पास क्यों भेज रहा है? कन्हैया ने कहा मीरा गुरु कोई तीसरा नहीं है, वो मेरा ही साकार रूप है, वो मेरा ही रूप है। जा मीरा गुरु के पास जा, गुरु के पास जा। राम कृष्ण तेको बड़े तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, बिना गुरु के उनका कल्याण नहीं हुआ, तो हम किस खेत की मूली हैं भक्तजनों? गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। आप स्वयं सोचिए, इतने जप कर लिए, तप कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, एक बार अपने दिल पर सच्चे मन से अपने दिल पर हाथ रख करके अंदर झांक करके देखिए, क्या वो शांति आ गई मन में? क्या मन स्थिर हो गया? क्या जो पाना था पा लिया? मन संतुष्ट है? एक खालीपन अंदर महसूस होगा, एक खालीपन। और जानते हैं वो खालीपन क्या है? वो खालीपन कह रहा है जाओ गुरु से जाकर के ज्ञान की वो गंगा लेकर के आओ। बाहरी गंगा में हर महाकुंभ में डुबकी लगाई है, एक गंगा ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की सुरसरी होती है, जिस सुरसरी में जब गुरु की शरण में जाकर हम गोता लगाते हैं ना भक्तजनों, उस समय हमारा मन शांति को प्राप्त कर लेता है, मन स्थिर हो जाता है। और ऐसी ही सुरसरी जैसे भगीरथ लेकर के आए ना स्वर्ग से, ऐसी ही गंगा, ब्रह्म ज्ञान की गंगा आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इस महाकुंभ के पंडाल में लेकर के आए हैं। एक तो बाहर गंगा है, उसमें तो गोता लगा लिया, डुबकी लगा ली। एक गंगा इस पंडाल में बह रही है, दिव्य ज्योति के पंडाल में, और वह गंगा है ब्रह्म ज्ञान की सुरसरी, ब्रह्म ज्ञान की गंगा। आप कहेंगे, आप कहते हैं ईश्वर का दर्शन हो जाता है जब आशुतोष महाराज जी हाथ रखते हैं,
लेकिन ईश्वर का दर्शन इतना सरल है क्या? उसके लिए तो जप तप व्रत उपवास करना पड़ता है। इतनी आसानी से कोई शुल्क भी नहीं लेते, आप फ्री में भगवान का दर्शन करवा देते हैं। ये बात थोड़ी पचती नहीं है। इतना आसान कैसे हो गया भगवान का दर्शन? तो सुनिए क्यों आसान हो गया। महाराज जी से हमने एक बार प्रश्न पूछा, महाराज जी इतना आसान, 2-3 दिन की कथा सुनो और ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपने ज्ञान सुलभ क्यों कर दिया? महाराज जी ने कहा, जब एक व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसे पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एक लंबी डेट मिलती है बड़ी देर के बाद की, फिर घंटों लाइन में लगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, मोटी फीस देनी पड़ती है, डॉक्टर चेकअप करता है, दवाई लिखता है, लाइन में लगकर दवाई लेनी पड़ती है, फिर आपका इलाज होता है। कितना मुश्किल है डॉक्टर से इलाज करवाना। लेकिन जब महामारी फैलती है, कोई पेंडेमिक आती है, जैसे कोरोना आया, तब व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता, डॉक्टर खुद चलकर के व्यक्ति के पास आता है और एक एक का द्वार खटखटाकर पूछता है, कोई बीमार तो नहीं है, दवाई ले लो, इंजेक्शन ले लो, वैक्सीन ले लो, घर घर में पूछा जाता है। महाराज जी ने कहा, पहले काल में तो फिर भी सत्य था, धर्म था, दया थी, लेकिन अब तो कलयुग की ऐसी महामारी फैली है, अगर पृथ्वी को बचाना है तो ये ब्रह्म ज्ञान की गंगा बांटनी होगी, घर घर में बांटनी होगी, घर घर में बहानी होगी। इसलिए